नो कांटेक्ट किया हुआ है और आपको कुछ ऐसे साइंस नज़र आ रहे हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि वो आपको उकसा रहा है इस पर कि आप उससे राब्ता करें। ईगो है ना उसकी, अभी वो खुद से एकदम से राब्ता नहीं करना चाह रहा, नो कांटेक्ट उस पर असर कर रहा है, ये तो जाहिर सी बात है। तो पहला स्टेप उसका यही है कि आप राब्ता करें। फटाफट से उन साइंस की तरफ आ जाते हैं जो कि ये बता रहे होते हैं कि सामने वाला चाहता है कि आप उससे राब्ता करें। अच्छा, उससे पहले ये समझ लीजिए कि उसका इंटरेस्ट क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, वो दोबारा आपसे बात करना चाहता है, हो सकता है कोई वैलिडेशन चाहता हो, थोड़ी सेटिस्फेक्शन चाहता हो, ईगो उसकी तंग कर रही हो उसे, आपकी याद सता रही हो, कुछ भी रीज़न हो सकती है, लेकिन वो करेगा यही हरकतें। अपने जेस्चर से आपको शो कराएगा कि अब इंसान है इसलिए कराएगा, बोल रही हूँ, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो जो आपका एक्स है वो आपको ये बताएगा कि मैं तुम में इंटरेस्ट रखता हूँ। लेट्स सपोज कि जैसे ही आपको नो कांटेक्ट अप्लाई करना पड़ा तो उस वक्त कंडीशन ऐसी थी कि वो शक्ल भी नहीं देखना चाहता था आपकी और बहुत गुस्सा शो कर रहा था, आपको भी गुस्सा था। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फेस एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा शो कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपका रोज़मर्रा का इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन मीन्स कि आप एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे आप इकट्ठे होते हैं, आमना सामना होता है, तो वो अपने चेहरे के जो तासुरात हैं वो नॉर्मल कर लेगा। अगर स्माइल पास नहीं करेगा तो कम से कम जब नज़रें 4 होंगी तो वो उनको 5 कर देगा, मीन्स कि वो चाहेगा कि हाँ देख लो मेरी तरफ, और एक सॉफ्ट लुक देगा, बोलेगा कुछ नहीं। ईगो है ना, अभी फ़िलहाल तो चल रही है। तो ये भी नो कांटेक्ट के स्टेप्स में आता है कि पहले सामने वाला इंसान चाहता है कि दूसरा इंसान ही मेरे साथ राब्ता कर ले, तो उसकी हरकत ऐसी हो जाती है कि हाँ कर लो, मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है। तो उस पर आपने चुप करके खुशी महसूस करनी है कि नो कांटेक्ट का असर हो रहा है, कांटेक्ट करना नहीं है। जब इतना असर हुआ है तो फिर अगला स्टेप भी हो जाएगा ना। नेक्स्ट स्टेप सोशल मीडिया, डेफिनेटली वो एक अच्छा रास्ता है दूसरे को फजूल में कुछ लॉ दिखाने का कि हाँ दिया जल रहा है। वो ऐसे कि जाके आपकी पुरानी फ़ोटोज़ मतलब बताएगा कि जी मैंने तुम्हारी इतनी ज़्यादा स्क्रॉलिंग करके फ़ोटोज़ देखी हैं और उनको लाइक कर दिया, ठीक है। कोई स्टेटस ऐसा लगा दिया कि जो कि आपको शो कराए कि हाँ जी पुराना वक्त कितना मज़े का था, या कुछ ऐसा कि जी मैं ज़रा तकलीफ़ में हूँ या मुझे तुम्हारी याद आ रही है, या कोई इकट्ठा कुछ काम किया हो उससे रिलेटेड कोई शायरी लगा दी, आपके स्टेटस को देखना शुरू कर दिया। और कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर कोई कंबाइंड फ्रेंड्स हैं उनकी जाके कोई ऐसी पोस्ट जो कि आप इकट्ठे कुछ फंक्शन अटेंड किया या कुछ किया उसको लाइक किया या उस पर जाके कमेंट कर दिया, मतलब कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर कि जो आपको उसकी याद दिलाए, ठीक है, क्लिक करे कि हाँ देखो नॉर्मल है सब कुछ, इस तरह का। साइन नंबर 3 बड़ा नॉर्मल है, लेकिन जो लोग दिमाग इस्तेमाल करते हैं वो लोग इस तरह की हरकत नहीं करते। थोड़ा सा जेलस फील करवा सकता है वो आपको, वो इस तरह से कि कोई ऐसा दोस्त जो कि आपको पसंद नहीं है उसके साथ उठना बैठना, उसके साथ फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे शो करना कि मैं उसके साथ हूँ, या फिर किसी और इंसान के साथ घूमना फिरना या कुछ ऐसी एक्टिविटी डालना कि जी मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, तो उस पर प्लीज़ आपने पीछे नहीं जाना, कुछ नहीं होगा। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली उसको ये सब करने की ज़रूरत थी नहीं, नो कांटेक्ट से परेशान होकर उसने ये सब कुछ करना शुरू किया है, तो वो आपके इस नो कांटेक्ट के पैटर्न को तोड़ना चाहता है। किसी दोस्त के ज़रिए अपनी कंडीशन कन्वे कर सकता है आप तक कि वो बड़ा बीमार है बेचारा, बस अभी अभी तुम लोग का ब्रेकअप भी हुआ है तो बड़ा स्ट्रेस लिया हुआ है उसने, कुछ काम नहीं हो पा रहा, पेपर दिए फेल हो गया, कुछ इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। काम कर रहा, बिजनेस डील नहीं हो रही, तुम लकी चार्म थी उसके लिए, ठीक है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। जो दोस्त आपके साथ बात करने के लिए मैसेंजर बनकर आई है तो वो ये कहे कि अगर वो तुम्हारे साथ रब्ता करे तो तुम
क्या करोगी फिर, उसको जवाब दोगी? तो आपने कहना है कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी तो हमारा वैसे भी ऑलमोस्ट ब्रेकअप ही हो गया है, तो फ्यूचर के बारे में मैं क्या बता सकती हूँ। मतलब इस तरह का आपने जेस्चर देना है कि आप बिल्कुल चिल हैं, आपकी ज़िंदगी सुकून में चल रही है और आप ऐसी इंसान हैं कि जब सिचुएशन आती है तो तब देखते हैं। ना आपने उसको पॉजिटिव आंसर देना है, ना नेगेटिव आंसर देना है, ठीक है? दरवाज़ा कभी बंद नहीं करते होते। अच्छा, एक साइन ये भी हो सकता है कि जैसे ही आप लोग का ब्रेकअप हुआ तो उस वक्त उसने आपको ब्लॉक कर दिया, या आपने भी ब्लॉक कर दिया। आपने उसको ब्लॉक रखा हुआ है लेकिन उसने अनब्लॉक कर दिया, तो आपने फ़ौरन से देखा, ओहो। तो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और उसको फॉलो करते हुए नो कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उनको पता है कि ब्लॉक नहीं करना होता, और अगर कर ही दिया है तो फिर आगे भी मैंने तरीके बताए हुए हैं। व्लॉग्स देखते रहें, आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। लेकिन अगर इस तरह का कुछ प्रेशराइज करने की कोशिश करता है कोई कि आपको अनब्लॉक कर दे और ये शो करे कि अब दरवाज़ा खुला है, तो आप उनके उसूलों के ताबे नहीं हैं, उनकी लाइफ गुजारने के पैटर्न्स को आप फॉलो नहीं करते, आपके अपने पैटर्न्स हैं, तो ठीक है, ओके फाइन। अनब्लॉक करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक वो आपसे खुद से राब्ता नहीं करता, और आपको राब्ता करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, और आप तसल्ली रखें कि दूसरा बंदा आपके दरवाजे पे आएगा, नॉक करेगा, तब देखेंगे क्या करना है। पॉइंट नंबर 7, हो सकता है वो आपसे राब्ता कर ले गुस्से में एकदम से, क्योंकि नो कांटेक्ट सामने वाले को ऐसी नहज पे ले आता है कि वो ब्लास्टिंग कंडीशन में आता है। एक ब्लास्टिंग ऐसी होती है, उसको भी मैं ब्लास्ट ही कहती हूँ, जब कोई आपके साथ राब्ता करे, जब इमोशंस उसके काबू नहीं हो रहे और वो आ गया है कि हाँ जी भाई बताओ अब क्या करना है, ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। लेकिन एक ऐसा भी होता है, बाज़ औक़ात लोग गुस्सा करते हैं और एकदम से कॉल करके कहते हैं ये क्या हो रहा है, और इस तरह से कुछ बोलने लग जाते हैं, तुम कभी ये कर रही हो, कभी ये कर रही हो, तुम कभी ऐसे इस तरह से कुछ करने की, मतलब आप जो नो कांटेक्ट कर रहे हो ना उसको एलैबोरेट करते हैं। तो आपने कहना है कि तुम नॉर्मल कंडीशन में आ जाओ, बाद में बात करेंगे, क्योंकि आपका तो ब्रेकअप हुआ है ना भाई, और नो कांटेक्ट आपने किसी को बताना थोड़ी है कि आपने अप्लाई किया हुआ है, और आप क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ से आपने बिल्कुल अनजान हो जाना है, क्योंकि ये तो आपका पैटर्न है ना। अभी जिस वक्त एक दफ़ा आप किसी पे नो कांटेक्ट मेरे रूल्स को फॉलो करते हुए अप्लाई कर देंगे तो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि मैं जो भी रूल्स बताती हूँ वो ऐसे नहीं होते कि आप उस सिचुएशन पे रखेंगे जो कि चल रही है तो वो मसला हल हो जाएगा। वो रूल्स ऐसे हैं कि जो कि आपकी नेचर का हिस्सा बन जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि जब भी मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ तो मैंने क्या करना है। तो इसीलिए आपने उसको अपना हिस्सा तसव्वुर करना है और दूसरे को कहना है कि चिल करो, जब सुकून में आओगे तो तब बात करना, मैं इस तरह तुम्हारी जवाबदेह नहीं हूँ। किसी तरह से समझें कि वो आपको बता ही दे कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तो क्या किसी के मिस करने से जिन वजूहात पे ब्रेकअप हुआ होता है उन सबको आप पीछे डाल देंगे? आपका बेसिक मकसद रिलेशनशिप में ये तो नहीं होता कि आपने किसी को मिस ही करवाना है, या कोई आपको मिस करेगा तो आप उसकी सारी बातें इग्नोर कर देंगे। तो अगर कोई आप तक किसी तरह ये मैसेज पहुंचा दे, वो सामने भी कह सकता है, किसी के थ्रू भी कह सकता है डायरेक्ट कि भाई मैं मिस कर रहा हूँ इस तरह से, और बाज़ लोग इस चीज़ को बड़ा नॉर्मल लेते हैं और इस तरह कहते हैं हाँ यार बस तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजरी ना, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देना आपने। इन सारी अलामात को देखते हुए नो कांटेक्ट ब्रेक नहीं करना, ये वीडियो देख लीजिएगा और इसको चलने देना है, क्योंकि रिज़ल्ट आपके हक़ में ही आने वाला है, बताया हुआ है आपको। ये एक और व्लॉग है जो देख लीजिएगा, ये भी मैंने इसी पे बनाया है कि नो कांटेक्ट किस तरह से इफ़ेक्ट डालता है और ऐसी क्या वजह है कि दूसरा इंसान आपको किसी सूरत नहीं भूलने वाला। लेकिन ये ज़हन में रखना है कि जितने भी साइंस मैंने आपको बताए हैं वो सारे साइंस ये शो कर रहे हैं कि आपका नो कांटेक्ट असर कर रहा है। अब इसमें से 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं,
सिचुएशन वाइज कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब आप इस वीडियो को 2-4 दफ़ा देख लेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएंगे, और जब ये याद रहेंगे तो जब सामने वाला कुछ कर रहा होगा तो आपको पता चलेगा हाँ ये तो नो कॉन्टैक्ट असर कर रहा है।